हेलो दोस्तों, धर्मराज जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जिसका सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। इसका राइट आंसर होगा ए भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। प्रश्न नंबर 3, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल के नेता, डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 53। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं? ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी संसद में। इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति में। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री में, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, डी सभी तीनों में। इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति में, ए। प्रश्न नंबर 7, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 8, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी अप्रत्यक्ष मतदान से। इसका राइट आंसर होगा डी अप्रत्यक्ष मतदान से। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ए राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर होगा डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। प्रश्न नंबर 10, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कितनी भी बार। इसका राइट आंसर होगा डी कितनी भी बार। भारत का राष्ट्रपति चुनाव जो है कितनी भी बार लड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55, डी अनुच्छेद 57। इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 57। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है? ए अपने निर्वाचन की तारीख से, बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी अपने पद ग्रहण के दिन से, डी निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका राइट आंसर होगा सी अपने पद ग्रहण के दिन से। प्रश्न नंबर 13, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ए लोकसभा के अध्यक्ष को, बी भारत के उपराष्ट्रपति को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी भारत के प्रधानमंत्री को। इसका राइट आंसर होगा बी भारत के उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी संसद द्वारा। इसका राइट आंसर होगा डी संसद द्वारा। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 356 के द्वारा, बी अनुच्छेद 75 के द्वारा, सी अनुच्छेद 76 के द्वारा, डी अनुच्छेद 61 के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 61 के द्वारा, 61 के द्वारा। प्रश्न नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है? ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी महाभियोग द्वारा, डी न्यायालय में ट्रायल द्वारा। दोस्तों, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।